अमेरिका का व्यापार घाटा, अमेरिका में ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज जो है अमेरिका के आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं है। वह अमेरिका का ही शुरू किया हुआ क्राइसिस है और उस क्राइसिस में टैरिफ पॉलिसी को बदल के अमेरिका जो है इस व्यापार घाटे से बाहर नहीं निकल सकता। अमेरिका जो यह चाहता है कि अमेरिका में पुनः जो है प्रोडक्शन बढ़े और इंडस्ट्रीज अमेरिका में आके ही प्रोड्यूस बनाए, वह नहीं संभव है। क्यों संभव नहीं है, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए, दुनिया 90 के पहले जो है मुख्य रूप से 3 आर्थिक ब्लॉक आप कह सकते दुनिया में था। एक जो पहला आर्थिक ब्लॉक था जो एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज थे, जिनका नेतृत्व, जिनको लीड अमेरिका कर रहा था, उसमें जर्मनी, फ्रांस जैसे देश थे। दूसरा इंटरमीडिएट एंड लो टेक्नोलॉजी आइटम प्रोड्यूस करने वाले देश थे, जिनको हम डेवलप कंट्री कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं। तीसरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें गरीब देश थे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी नहीं, ज़्यादातर लो आइटम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। और पूरी दुनिया का जो ट्रेड है वह एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम में पूरी तरह मोनोपोली थी अमेरिका और उसके साथी देशों का, और इंटरमीडिएट आइटम्स डेवलपिंग कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन हुआ यह कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद जब शीत युद्ध अपने चरम पे था, तो अमेरिका ने यूएसएसआर को अलग करने के लिए, कमजोर करने के लिए चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध बहाल किए और चीन को जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण दर्जा दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। और चीन ने अपनी इस नई परिस्थिति का लाभ उठा के जो है, जो इंटरमीडिएट और लो आइटम का देश चीन था, वो प्रोडक्शन में इतना आगे निकल गया, अमेरिका ने सोचा ही नहीं था कि चीन प्रोडक्शन का दुनिया का हब बन जाएगा। इसीलिए जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस इतना कमजोर पड़ गया कि वह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को मदद करने की स्थिति में नहीं रहा, तो एडवांस देशों का, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों का के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो केवल इंडस्ट्रियल ट्रेड को लेकर नियम कानून या इंडस्ट्रियल ट्रेड के व्यापार को गैट के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी, या गैट के माध्यम से इंडस्ट्रियल ट्रेड को करने की प्रयास या किया जा रहा था। तो उसकी जगह विकसित देशों ने, एडवांस कंट्रीज ने WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन लेके आए और उसमें सर्विस, एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी WTO के साथ जोड़ दिया कि विकासशील देशों का सर्विस सेक्टर भी खुल गया, जैसे बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी खुल गया। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके जो पेटेंट लॉ सारी दुनिया में थे, हमारे देश में भी जो पेटेंट लॉ था, जो प्रोसेस पेटेंट था, प्रोसेस पेटेंट के अंतर्गत होता यह है कि किसी ने, मान ले कि एक पेन मैंने प्रोड्यूस किया, ये पेन जो भी इसका फीचर है, कि मान लीजिए इस पेन का ऐसा फीचर है कि इसमें एक बार रिफिल डालने के बाद ये सालों चल जाए, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ये सेम पेन, ऐसे फीचर का पेन जो एक बार रिफिल डालने के बाद सालों इस्तेमाल किया जा सके, कोई दूसरी कंपनी इसी प्रोसेस से नहीं बना सकती। लेकिन वो इसका प्रोसेस चेंज कर दे, तो इसीलिए क्या था कि अमेरिका या विकसित देशों को लगता था कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री चोरी कर लेंगे, इसलिए वो एडवांस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह जो है सख्ती बरतते थे या उस पर इस तरह से नियंत्रण रखते थे कि वह किसी तरह विकासशील देशों तक नहीं पहुंचे। और उसी को WTO के माध्यम से लागू करने के लिए नया पेटेंट लॉ लेके आए और सभी देशों को मजबूर किया गया, हमें भी अपना पेटेंट लॉ बदलना पड़ा और प्रोसेस पेटेंट की जगह जो है प्रोडक्ट पेटेंट लॉ आया।
और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो या विकासशील देश है, सभी के सामने एक ही ऑप्शन था कि नई शर्तों के साथ WTO को ज्वाइन करो या WTO छोड़ दो। अब ट्रेड तो दुनिया का जो ट्रेड है वो सभी देशों का ट्रेड मुख्य रूप से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों के साथ था। हर देश को अपना माल एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों को बेचना, चाहे रॉ मटेरियल बेचना हो या लो आइटम का ट्रेड करना हो। तो दुनिया में किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं रहा कि वह WTO से बाहर रहे, इसलिए मजबूरी में ही, परेशानी में ही, आर्थिक रूप से जो है देशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, फिर भी उन्हें WTO ज्वाइन करना पड़ा। और एग्रीकल्चर से लेकर सर्विस तक सारे मार्केट खुल गए। इंश्योरेंस सेक्टर खोलना पड़ा, बैंकिंग सेक्टर खोलना पड़ा, अन एजुकेशन का सेक्टर खोलना पड़ा। एग्रीकल्चर में दुनिया का कोई भी देश कहीं भी माल बेच सकता था। तो इस तरह से WTO लाके USA ने पूरी दुनिया के ट्रेड को, जो केवल इंडस्ट्रियल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए गेट था, उसकी जगह WTO लाके जो है सभी तरह के मार्केट, चाहे वो एग्रीकल्चर, सर्विस का मार्केट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मार्केट हो, सारे खोल दिया। और इसलिए ये जो क्राइसिस है वो USA का ही शुरू किया हुआ क्राइसिस है। ये बेसिकली जो क्राइसिस है कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कैपिटलिज्म ने अत्यधिक उपभोक्तावाद का शिकार हो गया है। कैपिटलिज्म अत्यधिक उपभोक्तावाद मतलब कि मॉर्निंग वॉक का अलग ड्रेस है, घर में रहने का मॉर्निंग का अलग ड्रेस है, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाने का अलग ड्रेस है, फिर ऑफिस जाने का अलग ड्रेस है, ऑफिस में भी दिन में ड्रेस चेंज करना है, शाम का अलग ड्रेस है, रात का। तो ये जो हाई लेवल का जो कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है, ये बेसिकली क्राइसिस उसका है, कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। और ये क्राइसिस जो है USA का ही पैदा किया हुआ है। इस क्राइसिस से USA में जो है जॉब क्रिएशन लगातार घटने लगे, क्योंकि लोग जो है जीवन जीने पे जो आय है, फ्रीडम है, उस पे अधिक जोर देने लगे। तो इसके कारण क्या हो कि सारी दुनिया में अमेरिका से जो है व्यापार शिफ्ट होने लगा और जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका से शिफ्ट होके विकासशील देशों में जाने लगे। अब ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि वो जो स्थिति है उसको यू टर्न कर देना कि जो भी देश अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं करेगा हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, जो देश हमारे ऊपर अधिक टैरिफ लगाएगा हम उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो बेसिकली ये जो क्राइसिस के कारण आप समझिए कि WTO में या विश्व व्यापार में जो लिबरल कैपिटलिज्म का दौर था वो खत्म हो रहा है और उसकी जगह हार्ड कैपिटलिज्म जो है विश्व व्यापार में जगह ले रहा है। इस हार्ड कैपिटलिज्म के दौर में ट्रंप वो सब कर रहे हैं जिससे USA में जॉब क्रिएशन हो, USA का व्यापार घाटा कम हो जाए। अब व्यापार घाटा कम करने के लिए हर देश को वो सभी माल बेचने की कोशिश की जा रही है जो अमेरिका बेच सकता है। अमेरिका में फिर से दुनिया से जो अलग अलग देशों में अमेरिका से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, वो इंडस्ट्रीज अमेरिका में लेके आए, क्योंकि अमेरिका में प्रोड्यूस करेगी तो टैरिफ नहीं लगेगा। तो अमेरिका वो सब कर रहा है जिससे अमेरिका को लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो जाएगी, अमेरिका का जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो ये हार्ड कैपिटलिज्म के माध्यम से ट्रंप जो अमेरिकन इकोनॉमी को पटरी पे लाना चाहते हैं और वो सारे कंसेशन खत्म कर रहे हैं जो विकासशील देशों के साथ जरूरी था। क्योंकि अमेरिका विकसित देश है, एक कमजोर देश, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अमेरिका के साथ इस टैरिफ के साथ, इस कंसेशन के खत्म होने के साथ कैसे ट्रेड करेगा, कैसे कोप अप करेगा, संभव नहीं है। लेकिन ट्रंप वो फिर भी कर रहे हैं। लेकिन ये क्राइसिस अमेरिका का और बढ़ जाएगा। अमेरिका को, ट्रंप को समझना पड़ेगा कि ये क्राइसिस जो है, कैपिटलिज्म का क्राइसिस जो है वो अत्यधिक उपभोक्तावाद के कारण है। अमेरिका ने ही इस क्राइसिस को पैदा किया है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी इस क्राइसिस को और बढ़ा देगी। ये क्राइसिस कम नहीं होगा और अमेरिकन इकोनॉमी को अंततः इसका नुकसान होगा। जब आप टैरिफ लगाएंगे तो रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया के और भी देश लगाएंगे और अंततः US में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी उस टैरिफ के कारण। जब USA में वस्तुएं महंगी होगी तो अंततः जो इकोनॉमी एवरेज 2% से ग्रो कर रही है वहां महंगाई बढ़ेगी, जो वहां के लोगों के पॉकेट में नहीं आएगा, क्योंकि इनकम उस तरह अमेरिका में नहीं बढ़ रही है। तो ये पूरे अमेरिका में क्राइसिस फैल जाएगा। ट्रंप को अपनी टैरिफ नीति पे फिर से पुनर्विचार करना चाहिए।
और आप देखिए कि अभी एलन मस्क ने कहा भी कि जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है उससे उनकी कारों की बिक्री दुनिया भर में प्रभावित होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद कारें महंगी हो जाएंगी। तो अमेरिका को जल्दी ही ये बात समझना पड़ेगा, जितना देर से समझेंगे अमेरिकन इकोनॉमी को टैरिफ पॉलिसी से जो संभालने की कोशिश है वो एकदम जो है अमेरिका को आर्थिक रूप से और कमजोर करेगा, और आर्थिक रूप से मैं ये तो नहीं कह सकता बर्बाद कर देगा, लेकिन और कमजोर करेगा। थैंक यू।